संसार में केवल एक ही रोग है कि मैंने इस संसार को, इस जगत को सत्य माना है, और ये रोग कभी एक दुख का रूप ले लेता है तो कभी दूसरे दुख का। और इन सारे रोगों की केवल एक ही दवा है कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध ध्यान अवस्था में बैठे थे, तो पहाड़ पर से एक शिलाखंड लुढ़कता हुआ आ रहा था। यानी शिलाखंड यानी एक चट्टान का टुकड़ा, ऊपर से बहुत बड़ा टुकड़ा लुढ़कता हुआ आ रहा था। अभी वो बुद्ध पर गिरता, जैसे महात्मा बुद्ध अपनी समाधि में बैठे हुए थे ध्यान अवस्था में, तो वो ऊपर से लुढ़कता हुआ आ रहा था बिल्कुल उनकी तरफ। इससे पहले कि वो उनके ऊपर गिरने वाला ही था, इससे पहले ही बीच में ही एक दूसरा चट्टान का टुकड़ा उस टुकड़े के आगे आया और दोनों आपस में टकराए, और बहुत भयानक आवाज़ के साथ उस जो टुकड़ा लुढ़कता हुआ आ रहा था उसके दो टुकड़े हो गए, और दोनों ने मतलब अपना मार्ग बदल दिया। और जो महात्मा बुद्ध जो ध्यान अवस्था में बैठे थे, उनके दोनों तरफ से उस चट्टान के दोनों भाग गुजर गए। वो बीच में बैठे रहे, एक भाग उनके आगे से निकल के चला गया, दूसरा भाग दूसरे से पीछे से निकल के चला गया, और महात्मा बुद्ध बच गए। केवल एक छोटा सा कंकड़ उनके पैर में लगा, पैर से थोड़ा सा खून बहा। महात्मा बुद्ध स्वस्थता से उठ खड़े हुए और उन्होंने शिष्यों से कहा कि देखो, समाधि का ये सबसे ज्वलंत प्रमाण है। जब मैं ध्यान अवस्था में बैठा था, जब मैं समाधि में बैठा था, तो उसका प्रताप देखो आप, कि मैं यदि ध्यान समाधि में न होता तो वो जो चट्टान का टुकड़ा था उसने मुझे कुचल दिया होता। लेकिन ऐसा न होकर मेरे पास आते आते उससे पहले उसके दो भाग हो गए और दोनों मुझे बिना छुए निकल गए। और अगर एक छोटा सा कंकड़ मुझे लगा भी है पैर में, और ये छोटा सा जो जख्म हुआ भी है, तो ज़रूर मेरे ध्यान अवस्था में उसकी पूर्णता में ज़रूर कुछ न कुछ कमी रही होगी। क्योंकि यदि मेरा ध्यान पूर्ण होता तो मुझे ये इतना भी न लगता। तो कितनी ध्यान अवस्था की महिमा है कि इतनी बड़ी चट्टान का टुकड़ा उनके सामने आकर भी उनको उसने कुछ नहीं किया, और उसके दो टुकड़े हो गए और वो चले गए अपनी अपनी दिशा। कहाँ है वह तलवार जो मुझे मार सके? कहाँ है वह शस्त्र जो मुझे घायल कर सके? कहाँ है वह विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता को बिगाड़ सके? कहाँ है वह दुख जो मेरे सुख में विघ्न डाल सके? मेरे सारे भय भाग गए, मेरे सारे संशय कट गए, मेरा विजय प्राप्ति का दिन आ पहुंचा है। कोई सांसारिक तरंग, कोई सांसारिक अवस्था, कोई सांसारिक परिस्थिति मेरे निश्चल चित्त को विचलित नहीं कर सकती। इन सांसारिक अवस्थाओं का मेरे ऊपर कोई असर नहीं आएगा। इनसे न मुझे कोई लाभ है न कोई हानि है। मुझे न शत्रु से द्वेष है न मित्र से राग है। मुझे मौत का भी भय नहीं है। मुझे अपने नाश होने का भी डर नहीं है। मुझ में जीने की वासना भी नहीं है। सुख की इच्छा नहीं है, दुख से द्वेष नहीं है, क्योंकि ये सब तो मन में रहता है। और मन क्या है? केवल एक मिथ्या कल्पना है। मेरे अंदर आरोग्यता और आनंद का अनंत स्रोत प्रवाहित हो रहा है। मेरे अंतर में दिव्य अमृत का महासागर लहरा रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि संसार के तुनी जो परम सुख है, परम सुख, आरोग्यता, शक्ति सब मेरे भीतर है। मेरे अंदर अनंत शक्ति और सामर्थ्य है। मैं स्वस्थ हूँ, पूर्ण प्रसन्न हूँ। मेरे अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा का प्रकाश फैला हुआ है। मैं सारे द्वंद्वों से मुक्त हूँ। स्वर्गीय सुख मेरे अंदर है। मेरा हृदय उस परम पिता परमात्मा का निवास है। फिर कैसा रोग, कैसा शोक, ये बातें तो मेरे अंदर रह ही नहीं सकती।
मैं तो उस परमपिता परमात्मा के ओज में ही रहता हूँ। मैं तेज का पुंज हूँ, आरोग्यता का अवतार हूँ। हमेशा याद रखिए कि हमारे अंतःकरण में स्वास्थ्य, सुख, आनंद और शांति ईश्वरीय वरदान के रूप में विद्यमान है। अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनिए और बिना शंका के, बिना भ्रमों के जीवन व्यतीत करिए। मन में से कल्पित विचारों को, कल्पित दुखों के विचारों को, नेगेटिविटी को, सबको बाहर निकाल दीजिए। प्रत्येक विचार, भाव, शब्द, कार्य सब ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण रखिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना अंतर आता है, मेरी सोच में कितना अंतर आता है, मेरी रहनी में कितना अंतर आता है। मैं तो माला माल हो जाऊंगा। हरि ओम।